ये क्लास 9 का 6.7 थ्योरम नंबर है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री है। हम लोग तो अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180। पढ़ के आ रहे थे इतना, लेकिन कैसे 180 होता है वो पता नहीं था। तो आज इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए को 1 मान लेते हैं, कोण बी को 2 मान लेते हैं और कोण सी को 3 मान लेते हैं। कोण ए इज इक्वल टू 1, कोण बी 2, कोण सी 3। इसमें सिद्ध करके दिखाना है टू प्रूफ। इसको 1 माने, इसको 2 माने और इसको 3 माने। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, ये साबित करना है। इसमें कुछ ना रचना लेना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है। क्या? ये जो बीसी रेखा है त्रिभुज का आधार है, इस आधार के पैरेलल समांतर एक रेखा खींचते हैं। मान लो इसका नाम रख दिए पी और इसका नाम रख दिए क्यू। पी क्यू बीसी के समांतर है जो त्रिभुज के शीर्ष यानी कि ए से पास हो रहा है। पी क्यू एक रेखा खींचा, पी क्यू एक रेखा खींचा जो त्रिभुज के ए बिंदु से जा रहा है। ठीक, अब बारी है यहाँ प्रूफ करने की। तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 माने थे, तो यहाँ वाले एंगल को मान लेते हैं 4 और यहाँ वाले एंगल को मान लेते हैं 5। देखिए प्रूफ में क्या है यहाँ रचना में कि पी क्यू बीसी के समांतर। ये जो रचना की है ना, ये बीसी के समांतर है। बीसी समांतर पी क्यू, और ये एक जो रेखा देख रहे हैं, जब कोई दो समांतर रेखा को एक रेखा अगर काटते हुए जा रहा है, प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है, तो तिर्यक रेखा कहलाती है। तो यहाँ पे ए बी हो गया आपका ए बी तिर्यक रेखा है। जब दो रेखा समांतर हो, एक तिर्यक रेखा दोनों को प्रतिच्छेद करे, तो इस प्रकार से जो बना कोण होता है, इस कोण को क्या कहा जाता है? अंतः एकांतर कोण कहा जाता है। तो अंतः एकांतर कोण हमेशा क्या होगा? बराबर। कब? जब दोनों समांतर हो। तो यहाँ दोनों समांतर है, अंतः एकांतर कोण में आपका 1 4 है और एक यहाँ 2 है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 4। ये हो गया अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। ठीक, उसके बाद इसी प्रकार बीसी समांतर PQ है, बीसी समांतर PQ है, तथा ये जो AC देख रहे हैं, दो रेखा समांतर हो, एक रेखा ऐसे अगर प्रतिच्छेद करे, तो इस रेखा को कहते हैं तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा में एक कोण यहाँ पे आपका बना है 5 और एक कोण ये है, इसका नाम है 3। तो इसको भी अंतः एकांतर कोण कहा जाता है। और अंतः एकांतर कोण क्या होगा? बराबर हो जाएगा AC तिर्यक है, तो यहां हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 5, अंतः एकांतर कोण। इसको मान लें समीकरण नंबर 2। अब पी क्यू एक रेखा अगर मान लिया जाए, पी क्यू अगर एक रेखा मान लिया जाए, इस रेखा में यहाँ 3 कोण बन रहा है। इस कोण का नाम है 4, इसका नाम है 1 और इसका नाम है 5।
कितना कोण बन रहा है वहां? 3 कोण बन रहा है। और एक रेखा में अगर कितनों भी कोण बन रहा है, सभी कोणों को जब आप जोड़िएगा ना तो सभी कोण मिलकर के 180 होता है। एक ही पॉइंट पे तीनों कोण बना है, तीनों कोण को अगर जोड़ना है तो 180 के बराबर होगा। ये होता है लीनियर पेयर के नियम से, रैखिक युग्म के नियम से। पी क्यू एक रेखा है, तो जब पी क्यू एक रेखा है उसमें एक कोण बना है कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण मिल गए 180। ये जिस नियम से होता है उस नियम का नाम है रैखिक युग्म। यहां तक समझ में आया ना? रैखिक युग्म हो गया। अब यहां पे हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में हमने देखा कि 2 और 4 दोनों बराबर है, और समीकरण 2 में देखे हैं कि 3 और 5 दोनों बराबर है। तो यहाँ 4 के बदले में कोण 2 लिख सकते हैं, कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 और कोण 3 आपस में बराबर है। कोण 5 के बदले में कोण 3 लिख सकते हैं, बराबर 180। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए और इसी को फिगर में देखिए। कोण 2 ये वाली एंगल है, कोण 1 ये है, और कोण 3 ये है, और तीनों का तीनों त्रिभुज के अंदर का कोण है। और यही तो साबित करना था। देखिए यहाँ पे टू प्रूफ में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, बस फर्क इतना सा है कि यहाँ आगे पीछे किया हुआ है, तो जोड़ में आगे पीछे किया जा सकता है। इसीलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, चाहे त्रिभुज छोटा हो या त्रिभुज बड़ा हो, उसके तीनों कोणों को जब भी जोड़ेंगे तो 180 के बराबर ही होगा। त्रिभुज चाहे छोटा हो या बड़ा, तो हमेशा उसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। समझ में आया ये बात? इसको उतार लीजिए। ये क्लास 9 का थ्योरम नंबर 6.8 है। थ्योरम नंबर 6.8 कह रहे हैं कि सिद्ध करें कि त्रिभुज की एक भुजा अगर बढ़ाई जाए, त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा को अगर बढ़ाई जाए, सपोज दैट मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इसमें 3 भुजा होते हैं, तीनों में से किसी भी भुजा को अगर बढ़ा दिया जाए, मान लो बीसी को बढ़ा दिया आगे की ओर, एक भुजा को बढ़ा दिया, तो इस प्रकार जो बना बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण का मतलब होता है बाहर का कोण, बाहर का कोण। ये देखिए बाहर का कोण हो गया। तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंत अभिमुख कोण, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कहलाएंगे, ये और ये। तो ये जो बाहर का कोण है दोनों अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर है। एक क्लास 7 में तो पढ़े थे, लेकिन आज सिद्ध करेंगे कि कैसे होता है बराबर। ठीक है, बीसी को पी तक बढ़ा दिया गया। इसका नाम एंगल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी बीसी भुजा को, जिसकी बीसी भुजा को पी तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है। और इतना भी मान लिया है कि कोण ए को एक माने हैं, कोण बी को 2 माने हैं, कोण 2 माने हैं। लेकिन सी में 2 एंगल है, एक इस साइड है एक इस साइड है, तो सी को इस तरह से लिखना पड़ेगा, ए सी बी को माने हैं 3 तथा ए सी पी को क्या माने हैं, कोण 4। इसमें यह प्रमाणित करना है कि ये जो बाहर का एंगल है बहिष्कोण, कोण नंबर 4, कोण नंबर 4 बराबर होगा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर, कोण 1 प्लस कोण 2। ये प्रमाणित करना है, प्रूव करना है।
इसमें कोई भी रचना करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें इसलिए कोई कंस्ट्रक्शन नहीं ले रहे हैं, इसमें डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। हम लोग इससे पहले वाले थ्योरम में पढ़े थे, परमेय संख्या 6.8 से 6.7 से सॉरी 6.7 से वहां हम लोग ने प्रमाणित किए भी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये त्रिभुज है ABCD, क्या करेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है, BP एक आधार है या एक रेखा है, तथा AC को तिर्यक मान लेते हैं, एक तिर्यक। तो वो तिर्यक यहाँ पे जो एंगल बना है उसको दो भाग में डिवाइड किया, एक 3 और एक 4। तो कोण 3 प्लस कोण 4 मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री, रैखिक युग्म से। इसको मान ले समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और 2 में जब ध्यान से देखते हैं ना, ये जो बराबर का चिन्ह है, बराबर के दाईं ओर राइट साइड में 180 यहाँ भी है और 180 यहाँ भी है। जब दो समीकरण हो, एक साइड बराबर हो तो दूसरा साइड भी अपने आप बराबर होता है। तो राइट साइड दोनों का बराबर है, इसका मतलब दोनों का जो लेफ्ट साइड है वो बराबर होगा, बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। देखिए कोण 3 और कोण 3 दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल, इधर बचा आपका कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। अब देखिए यहाँ पे बात तो वही है, इसीलिए कोण 4 जो होगा कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर है, यही प्रमाणित करना था। इसलिए आज के बाद याद रखिएगा कि जब भी कोई त्रिभुज का एक भुजा को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो बाहर का जो कोण बनेगा वो दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर। अगर आप यदि ऐसा करते हैं कि इसको ऐड करने के बजाय ये कोण ऐड कर देते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका गलत होगा। इसको अंतः अभिमुख कोण नहीं कहेंगे, उससे दूर वाले कोण, ये बाहर का कोण है, उसके जस्ट बगल वाले कोण को नहीं कहेंगे, आसन्न कोण को नहीं कहेंगे, उससे जो दूर में दो कोण बना हुआ होता है उन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इतना समझ गए, उतार लीजिए इसको।